आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत है। वेलकम ऑन सेकेंड्स। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम 4 लाइन मोटिवेशनल लेकर के आए हैं। तो कहता है कि दिल के जख्म अभी गहरे हैं, गहरे जख्म को भरने आया हूँ। दिल के जख्म अभी गहरे हैं, गहरे जख्म को भरने आया हूँ। कब तलक हराएगी ये जिंदगी, कब तलक हराएगी ऐ जिंदगी, चल आजा मैं फिर से लड़ने आया हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग जो जानने वाले हैं तो वो होता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि वहाँ एक हुआ करता था, वहाँ एक विद्यालय हुआ करता था, या कुछ भी जैसे बोले कि वहाँ एक विद्यालय हुआ करता था, वहाँ एक महाविद्यालय हुआ करता था, वहाँ एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय हुआ करता था, वहाँ एक अस्पताल हुआ करता था, वहाँ एक घर हुआ करता था। इसी तरह के सेंटेंसेस को हम लोग डेली यूजेस इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करें, इंग्लिश में जो स्पोकन इंग्लिश में है उस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आखिर किस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करें, किस तरह से बोले। हर एक सेंटेंस को तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं कि वहाँ एक, जैसे वहाँ बोले कि वहाँ एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, खेल का मैदान हुआ करता था, वहाँ एक गार्डन हुआ करता था, बागीचा हुआ करता था, वहाँ एक पार्क हुआ करता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग अक्सर डेली यूजेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, तो चलते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले वहाँ हुआ करता था, वहाँ हुआ करने का इंग्लिश होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी। इसके लिए होता है वहां हुआ करता था। जैसे हम बोल रहे हैं कि वहां हुआ करता था, जैसे आप यहां देख रहे हैं कि वहां एक विद्यालय हुआ करता था। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि वो, जैसे हम बोले कि दूसरा क्या ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, वहाँ एक पार्क हुआ करता था। दूसरा सेंटेंस हम लोग ले कि वहाँ एक पार्क हुआ करता था। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वहाँ एक पार्क हुआ करता था, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका भी क्या होगा, देयर यूज्ड टू बी से शुरुआत होगी सेंटेंस का। तो हम लोग लिखेंगे देयर यूज्ड टू बी अ पार्क। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि सबसे पहला हम लोग बनाए कि देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल, दूसरा बोले कि वहां एक पार्क हुआ करता था, तो देयर यूज्ड टू बी अ पार्क। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हम लोग जैसे बोले कि वहां एक महाविद्यालय हुआ करता था, तो महाविद्यालय कॉलेज को बोलते हैं, तो देयर यूज्ड टू बी अ कॉलेज। अगला बोलेंगे कि वहां एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो देयर यूज्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी, सॉरी अ यूनिवर्सिटी होगा या एन यूनिवर्सिटी होगा, क्या होगा, देयर यूज्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी ही होगा। देयर यूज्ड टू बी अ यूनिवर, क्योंकि हम लोग यूनिवर बोलते हैं, यू ऐसे, तो यू साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। देयर यूज्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, देयर यूज्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, हम बोले कि वहां एक खेल का मैदान हुआ करता था, तो क्या बोलेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, हम लोग बोलेंगे कि देयर यूज्ड टू बी अ प्लेग्राउंड। बोलेंगे कि वहां एक हॉस्पिटल, अस्पताल हुआ करता था, तो बोलना पड़ेगा देयर यूज्ड टू बी अ हॉस्पिटल। तो इसी तरह के सेंटेंसेस को आप क्या करें, खुद इससे प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही जल्दी आपका क्या होगा, इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही तक, आज का क्लास इतना ही तक। आगे के क्लास में बने रहने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही।